हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोतंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोतंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is function of a stem. Friend, what is the function of the stem? There is a first is a primary functions. There is a primary function is a support and orient their leaves in the manner that they are exposed to maximum sunlight and for efficient there are gas exchange. There is a during to the photosynthesis and respiration. The second point is conduct water and minerals from the roots to leaves and the manufactured food from all leaves to be a different part of plant. And third is a where of flowers and fruits. The bee is a secondary function. The bee is a secondary function. It's mean to the first storage. Their stems store food and water in a some plant. Example, potato. The second point is a pollination. There is the underground stem is the help tide over to the unfavorable growing periods. Example, ginger. And third is the vegetative propagations. Mean to the stem can be a mean of vegetative propagation. Example, rose and sugar cane. The fourth point is photosynthesis. When the fourth point is a photosynthesis in a contain a plant like a Xerophytes is a dessert plant, where the leaves are reduced, the stem take up to the function of photosynthesis, and these stems pose the chlorophyll. Is example Optinetia. Their fifth is a protections. There is a protection important in a some plant. There are auxiliary bird as a modify into the thrown the protect the plant from grazing animal. Example Citrus and Dorinata. And sixth is a clambing. The clambing is the tendrils or hook or modified branches of words and they coil around the support and help the plant to climb. Example, red wing.
यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्तंभ के कार्य। देखिए स्टेम का क्या कार्य होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। यानी जो हमारा स्टेम होते हैं पौधों में, उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो कार्य जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आता है ये प्राइमरी फंक्शन में, यानी प्राथमिक कार्य में। देखिए प्राथमिक कार्य में क्या होता है, कहते हैं कि पत्तियों को सहारा देना तथा उन्हें इस प्रकार जो है दिशा न्यास प्रदान करना ताकि वे सूर्य के प्रकाश के सामने हो तथा प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए जो कुशलतापूर्वक गैस विनिमय कर सके। यानी एक्सचेंजिंग ऑफ गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका मान्यता रखता है, क्योंकि गैस का जो है विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पौधों के लिए होता है। तो ये कार्य जो होते हैं पत्तियों को सहारा देना और उनको जो है दिशा न्यास करना, ये सब की सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और प्लस जो है सूर्य के प्रकाश के सामने हो, इसलिए उनको जो है कुशलतापूर्वक बनाने रखना ही जो है स्तंभ का कार्य होता है। यह जल एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तथा भोजन को पत्तियों से पौधों को अन्य भागों तक संवहन करने का भी कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में ये बात जरूर आ गई होगी कि जो यह है जल और खनिज लवणों को जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है, और पत्तियों जो है भोजन जो बना लेती है, तब क्या करता है पत्तियों से जो है भोजन को पौधे के डिफरेंट पार्टों में पहुंचाने का कार्य ही स्तंभ का होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारा स्टेम निभाता है। इस पर जो है फूल और फल भी उगते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है कि जो स्तंभ होते हैं उसमें जो है इसमें फल भी लगते हैं और फूल भी लगते हैं, इसलिए कई मायने में जो है ये काफ़ी पौधों के लिए इम्पोर्टेंट मान्यता रखते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है द्वितीयक कार्य, यानी जो है इसके सेकेंडरी कार्य क्या होंगे, तो ये बातें जानना आपके लिए बहुत रोचक होगा। कहते हैं सबसे पहले संचलन। देखिए स्तंभ पौधों में भोजन तथा जल का संचलन करता है, जैसे आलू में, ठीक है, भोजन और जो है जल का संचलन करता है। आलू जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके समक्ष हो सकता है। उसके बाद चिरकालिकता। देखिए चिरकालिकता का मतलब यही होती है कि भूमि का स्तंभ प्रतिकूल वृद्धि काल को पार करने में मदद करता है। जैसे अदरक में सारे कार्य जो होता है इसी के अंतर्गत होती है। उसके बाद कार्य के प्रजनन, तो स्तंभ द्वारा पौधों में कार्य का जनन होता है, जैसे गुलाब, गन्ना। आपने देखा ही होगा कि गुलाब और गन्ना जो है अपना बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो दिए है, तो जो है उसका कोई भी पार्ट को हम काट के ही धरती पर लगाते हैं, यानी स्टेम को काट के जो है धरती में लगा देते हैं, तो एक नया पौधा बन जाता है। तो इसलिए जो है कार्य के प्रजनन में आ जाता है, और ये कार्य के प्रजनन में जो है स्तंभ जो है एक महत्वपूर्ण कार्य अब निभा रहा है, और एक नया पौधा बनाने में भी जो है इसका योगदान एक सराहनीय रखता है। उसके पश्चात है चौथा पॉइंट जो है प्रकाश संश्लेषण। देखिए दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो है इम्पोर्टेंट कहीं हद तक जो है स्टेम पे ही निर्भर करता है। कहते हैं मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, कि सामान्य रूप जैसे पौधे जिसमें पत्तियां लघुकृत रिड्यूस हो जाती है। आपने देखा ही होगा जो राजस्थान के पौधे होते हैं वो जो होते हैं उनके पत्तियां जो उनके पत्ते होते हैं वो कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण ये होता है कि पानी को हर्ष बचाना होता है। अगर पत्ती होंगे तो उसकी जल्दी ही जो पानी होता है हर्ष हो जाता है, और वहाँ पर तो आपको पता है राजस्थान में पानी की कितनी समस्या होती है, तो वहाँ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही कठिनाई आएगी। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है पर्णहरित युक्त स्तंभ द्वारा ही होता है, जैसे नागफनी। यानी आप कह सकते हो कि वहाँ पर जो होता है राजस्थान में, वहाँ जो भी फोटोसिंथेसिस होते हैं वो पत्ते के जो है रिगार्डिंग नहीं होते हैं, वो स्तंभ जो यानी स्तंभ के रिगार्डिंग होते हैं ना, स्टेम के जो है लेके होता है। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है नागफनी। आपने नागफनी में देखा होगा बेशकली जो पत्ते होते हैं कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं, और बाकी जो उनके चौड़े चौड़े पार्ट होते हैं जिसको स्टेम कहते हैं, उसी से जो है वो प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना भोजन जो है स्टेम से बनाती है। ये पीएमटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नागफनी, जो कि है स्तंभ से जो है प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। उसके पश्चात है सुरक्षा। देखिए दोस्तों सुरक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ पौधों में कक्षीय कलिकाएँ कांटों में रूपांतरित हो जाती है तथा उन्हें जो है पशुओं से सुरक्षा प्रदान कर, जैसे नींबू, डोरेटा। आपने देखा होगा कि नींबू के पौधे में जो होते हैं बहुत सारे कांटे होते हैं, तो कांटे तो आपको पता है किस लिए होता है, जैसे सांप में जहर होता है अपने दुश्मन से बचने के लिए, उसी तरह जो है पौधों में भी कहते हैं इस परमात्मा ने जो है उनको रक्षा के लिए कांटे दे दिया, जिससे कि कोई भी उनको नुकसान न पहुँचाए। तो ये जो है कुदरत का एक करिश्मा कह लो या कुछ भी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कार्य निभाता है कांटे, ठीक है। उसके बाद जो है छेमा आरोहण। देखिए आरोहण जो होता है प्रतान या हुक रूपांतरित शाखाएं होती है, अर्थात कलिकाएं होती है। ये आसपास की वस्तुओं
के चारों ओर से जो है लिपट कर दुर्बल पौधों को चढ़ने में मदद भी करती है, जैसे अंगूर की बेल। अब देखिए स्टेम का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। जो दुर्बल पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे क्रीपर्स होते हैं, वो जो होते हैं इसी के सहारे जो है आगे अपना वृद्धि करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण जो है स्टेम का यहाँ पर जो है रोल है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो आपके लिए जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है इसका आंसर दे सकते हो। अब चल देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो our next topic is internal anatomical structure of stem. Friend, what do you mean to internal structure of stem? There is the internal structure can be studied if you cut the stem, turn surface and observe it under a compound microscope. There first A is a internal structure of dicot stem. Example, sunflower. There is a dicot stem is example of sunflower. In a transverse section of the a young dicot stem, you will be see the flowing structure in this figure. The first of all is the epidermis. The epidermis are outermost single layered covering with the cuticles and the layer of multicellular hairs protective of function. And second is a cortex. In the inner epidermic, there are three regions. First is a hypodermis, mean 4 to 6 layers of chlorokyma for a mechanical is a support. There is a mechanical support on this. There is second is a middle layer. Middle layer is a few layer of parenchyma. There is a parenchyma is a few layer of parenchyma in middle layer. And third is a endodermics. Friend, what do you mean to endodermics? The innermost layer of cortex. Innermost layer of cortex has a variety to shape cells. As the cells contain a starch grain, it is also called to starch shaded. There is a third point is stele. There is stele is the third point. All the tissue lining of internal and endodermics constitute their stele. The first is the pericycle. The pericycle is the inner to the epidermis, multi-layered is a parenchymatous with their patches of sclerocyma. And their second is a vascular bundles. Here this roll the arrange in the rings. So in this example, each vascular bundles is conjoined is a xylem and phloem together in all bundle. There is a collaterals, xylem and phloems on the same radius with the phloems to avoid as a peripherals and the open cumulums present in between the xylems and phloem. Xylem is the endodarch and the protoxylems to about to the central and metaxylems is to about to peripheral. So in this picture, there are different part on this show in this picture. The epidermis, hypodermis, sclerocyma, journal cortex, and parenchyma. Endodermis, sclerocyma, hard bust, and the phloem, and calabiums, and metaxylem. There next is a phloems, cambiums, metaxylems, and protoxylem, bodens, parenchyma page. There is a vascular bundle and preface bundle. And so the A figure is the epidermis, cortex, primary phloems, primary xylems, and page. There is a A section is important for the exam view. There is the role of the medullus res. The narrow regions of parenchymatous in the cell is between two vascular bundle, and pith is the external parenchymatous zone with the intracellular space. Here the B section, the internal structure of monocot stem. Friend, the internal structure of monocot stem is an example imagine. There is an important example. A transverse section of monocot stem revolves with the flowing structure. So in this figure, the first is the epidermis. The epidermis is single layered cover with the cortical stem hair absent. And second is a ground tissue. A marks of parenchymatous is a tissue. Only a few peripheral layers and below to the epidermis are sclerocymatous is called to the hypodermis. The hypodermis is called to the epidermis are sclerocymatous. And first is the vascular bundle. The nearest is a scattering in the ground tissue is enclosed by the sclerocymatous is a bundle setted, and each bundle is there collaterals and closed. No column strips between two xylem and phloem with the endodarch. Xylems occur in the form of letter Y, and their innermost protoxylems and distributed to form of water cavity. Here showing is the first picture their epidermis, hypodermis, sclerocyma, a vascular bundle and ground tissue. And second, a diagram.
Here the B diagram is showing this diagram epidermis, hypodermis, scleroderma and vascular bundle and ground tissue. And second is important C. Here show the xylem, parenchyma, protoxylem cavity, protoxylems, metaxylems and combinations of cell and several tubes. They are shown in this picture. Here the anatomical difference between dicot and monocot stem and anatomical difference between the roots and stem are given table 7.5 and 7.6. Here so in this a table they are different between two monocot and stem and dicot stem. Their friend characteristics and first is a dicot stem and second is a monocot stem. The character of the epidermal hair. The first is a dicot stem is a present and monocot is a absent, and a hypodermics is a chlorocymatous. There is a dicot stem and monocot stem is a scleromatous. They are different of categories. And second, third is a ground tissue. The ground tissue are differentiated into the cortex, endodermics, pericycles, pith, and their medulla ray. And is a monocot stem is a undifferentiated. There is a fourth is a vascular bundle. The hair number not very large but is a numerous is a monocot. And second dicot stem is a uniform in size, but monocot stem is a small near the peripheral, bigger in the center. And third is arranged in the ring, but monocot stem is a scattered. And there is dicot stem is open, but monocot stem is closed. And there is a bundle studied is absent in a dicot stem, and monocot stem is a bundle studied is present. And six is a xylem vascular arranged in the radial row. But here is a monocot is a xylem vascular arranged in a shape of letter Y. And dicot is a water cavity is a absent, but monocot is water cavity is present. So secondary growth is present in a dicot and mostly absent in a monocot. The next table is the anatomical difference between stem and root. Friend, the first is the characteristics and first is stem and second is the root. For cuticle is mean to stem is present and root is absent. Secondly, the hair is a character, but stem is a multicellular, but root is a unicellular. And third is the ground tissue is a differentiated of the stem, and the root is a differentiated. So same on both sides. And cortex is a narrow dicots and undifferentiated to the monocot. There is a barley is the root. And the pericycle is a mainly layer of the scleromatous and peromatous is a cell, but the root is a peromatous cells only. And vascular bundle is a many conjointed and there are collateral in a stem, but root is a fixed number and radical. There is a xylems enriched in a stem and excrete in root. दोस्तों ये जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है जिसमें हम तने की जो है आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तने की जो है आंतरिक संरचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं जैसे इंसानों की संरचना को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो है तनों की आंतरिक संरचना का जानना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कहते यदि आप स्तंभ की जो है अनुप्रस्थ काट बनाकर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनकी आंतरिक संरचना आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कि ए में द्विबीजपत्री यानी जो है द्विबीजपत्री को जो है तने की जो है आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार है। तो इसके लिए जो है उदाहरण है सूरजमुखी का पौधा जो है और इसका स्टेम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है रोल निभा सकता है। इसमें जो है कहते हैं तरुण जो है द्विबीजपत्री स्तंभ की जो है अनुप्रस्थ काट में आपको जो है कुछ संरचना इस प्रकार दिखेगी जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। इस प्रकार जो है द्विबीजपत्री में दिखेगा जिसमें आपको संवहन बंडल परिरंभ और कॉर्टेक्स दिखेगा जिसका जो है ऊपरी वाला पार्ट को जो है बाह्य त्वच कहते हैं, अर्ध त्वच, क्लोरोकाइमा, सामान्य कॉर्टेक्स, पेरोकाइमा, अंत त्वच, स्क्लेरोकाइमा, हाइब्रोवास्ट एंड फ्लोएम, एदा, मेसोजाइलम्स आदि दारू कस्ट अन्य सारे पाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं अगर हम इसका जो है सेकेंड देखते हैं यानी जो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, छोटा सा कार्ड सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें बाह्य त्वचा, वेलकूट, प्राथमिक फ्लोएम, पोलिस एदा, प्राथमिक दारू एंड मजा पाया जाता है। तो इस तरह जो है आपको जो है यहाँ पर द्विबीजपत्री स्तंभ में जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जब आप इसको जो है माइक्रोस्कोप में देखोगे। आपको नग्न आँख से नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको जो है स्पेशल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर डाल के जब आप इसके जो है देखोगे तो आपको इसी प्रकार से संरचना जो है सूक्ष्म रूप में दिखेगा। कहते हैं इसका जो है
आपको वर्णन भी आना चाहिए, यानी किस चीज़ का क्या कार्य है, किस लिए जो है इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले तो हमारा था बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। देखिए दोस्तों, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी परत होती है और कोशिका का जो है उपचम द्वारा जो अपचारित बहुकोशिकीय रोम युक्त जो कि आंतरिक जो ऊतकों की सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए सबसे पहला जो है एपिडर्मिस जो है किसी भी जो है घटना से जो है एक दो चार हाथ करती है, तो इसलिए जो है एपिडर्मिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो चाहे प्लांट बॉडी में हो, दोनों में सेम ही जो होता है इनका जो है बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो कार्य जो है त्वचा का होता है, तो इसलिए जो है बाह्य त्वचा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं पौधों में। उसके बाद है हमारा कॉर्टेक्स यानी बेल कोट। देखिए कॉर्टेक्स जो होती है वेल कोट यानी बाह्य त्वचा के अंदर की ओर 3 खंडों में अधत्वच यानी हैप्रोडर्मिस होते हैं, जिसमें 4 से 6 परतें युक्त जो है स्थलगोलक यानी क्लोरोकाइमा द्वारा निर्मित भौतिकी सहारा प्रदान करती है। ये जो है फिजिकली इसको जो है एक जो है स्टेम को सहारा प्रदान करता है। कहते हैं मध्य परतें जो है धूमि की परतें पाई जाती है, इसलिए जो कहते हैं अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिस जो होती है वह कूट के सबसे भीतरी परत ढोलाकार कोशिकाओं द्वारा बनी हुई जिसमें जो है मड कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इस परत को जो है मंड अधच्छ यानी अंतस्वत भी कहते हैं, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि रंभ, देखिए रंभ जो होता है सेटल्स होती है जिसमें अंतर त्वचा के अंदर की ओर स्थित सभी ऊतक मिलकर जो है रंभ बनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये आपके समक्ष यही आता है परिरंभ यानी पेरिसाइकल। देखिए पेरिसाइकल जो है तो अंतः त्वचा से अंदर बहुपरतीय जो है मुद्रित ऊतक जिसमें जो दृढ़ ऊतक के खंड पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है। दूसरी बात जो हमारे समक्ष आता है वो है संवहन पुले यानी वेस्कुलर बंडल। देखिए संवहन पुले जो होती है इसका एक अपना रोल होता है। कहते हैं अनेक पुल वल्ले में स्थिर होते हैं, प्रत्येक संवहन जो है पुल की विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसमें संयुक्त यानी कॉन्जॉइंटेड यानी जाइलम तथा फ्लोएम एक ही पुल में इकट्ठे पाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसमें कोलैटरल यानी सपार्श्विक जाइलम एवं फ्लोएम के एक ही और यानी रेडियस पर पाए जाते हैं, पर जिसमें फ्लोएम परिधि की ओर स्थित होती है, तथा खुला यानी ओपन अधर की पट्टी जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होती है। दोनों की क्या होता है दोस्तों, सेंटर में ये प्रेजेंट होती है। जाइलम जो है अंत अध्रुव दारू का यानी एंडोडार्कच होती है, अर्थात जो है अधिदारू यानी प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा अनादारू यानी मेटाजाइलम परिधि की ओर स्थित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है। देखिए याद रखना कि प्रोटोजाइलम जो होती है केंद्र की ओर स्थित होती है, और जो आपका मेटाजाइलम होता है वो परिधि की ओर स्थित होता है या रेडियस की ओर स्थित होती है। ठीक दोस्तों, कहते हैं ना लैंग्वेज सिर्फ समझने के लिए होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सिर्फ आपको समझ होना चाहिए कि परिधि किसे कहते हैं, रेडियस क्या होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है मज्जा यानी रसीम यानी मेंडुला रे। देखिए मेंडुला रे का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहता है। कहते हैं मुद्रित कोशिकाओं का बना संवहनी पुलों के मध्य संक्रिय क्षेत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। इसमें जो है इसका फोर्थ पॉइंट यही बताता है कि मज्जा यानी पित्त ये केंद्रवर्तीय अंतरकोशिकीय और गुहा युक्त जो मुद्रित क्षेत्र पाया जाता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है वो आता है एक बीजपत्री स्तंभ की आंतरिक संरचना, यानी एक बीजपत्री में जो है स्तंभ की आंतरिक संरचना किस प्रकार दिखता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे जो है इसमें मक्का लिया गया है, मैजिन लिया गया है। मक्का के अगर पेड़ को काट के लाते हो, अगर सूक्ष्मदर्शी में इसको देखते हो, जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है उस प्रकार जो है स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। इसमें ए सेक्शन में यही बात बताया गया है, बाह्य त्वचा होगा, अर्ध त्वचा होगा, संवाहन पुल होगा, आरंभ ऊतक होंगे। जब इसको आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तब जाके ये सारे दृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें बी में भी दिखाया गया है, बी भी सेक्शन जो है इसी का ही पार्ट है। बी जो आपके समक्ष जो है एक वृत्तीय यानी एंडोलार्जिस भाग है, यानी काफ़ी इसको लार्ज करके माइक्रोस्कोप में देखा गया है, जिसमें आपको बाह्य त्वचा, अंत त्वचा, दृढ़तक, संवहन पुल, वर्ण ऊतक सब पाया जाएगा। सी जो है आपको जो है मैग्नीफाइड किया गया है, मैग्नीफाइड और भी मैग्नीफाइड किया गया है, तो आपको जो है कुछ इस तरह से दिखेंगे जैसे दबे हुए फ्लोएम, पुल अद्रता, चालिनी नालिका, सहायक कोशिकाएं, अनुदारू, अनादारुता, अनारुत गुहा, जाइलम मैद्रिति, यानी सारे चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब दोस्तों थोड़ा सा विचार कीजिएगा तो ये काफ़ी जो है ह्यूमन की तरह ही दिखने में लगता है सेल्स, जैसे इंसानों का सेल्स होता है वैसे ही प्लांट का होता है। तो कहते हैं दोनों काफ़ी समरूप ही होते हैं, इंसान हो चाहे प्लांट हो।
अब इनका जो है कुछ अपना कार्य है, जैसे कि बाहरी त्वचा एपिडर्मिस को तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल निभाता है, चाहे इंसान हो चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो। कहते हैं एक प्रयुक्त होती है ये, उपक्षीय द्वारा जो अपहृत रोम अनुपस्थिति को दर्शाती है। उसके बाद है भारण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो दोस्तों होता है मृद्रक द्वारा निर्मित व्यापक क्षेत्र जिसमें बाहरी त्वचा के नीचे की कुछ जो है प्रधित परतें यानी द्वितीयकीय स्क्लेरोकाइमोटस होती है यानी ऊर्जा अधर त्वचा कहलाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। उसके बाद तीसरी बात तो इसमें जो बताती है वो है संवहनीय पुल। देखिए संवहनीय पुल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। कहते हैं बाहरी संख्यक भरण ऊतक में छितरे हुए प्रत्येक पुल के चारों ओर जो है दृढ़तकीय अच्छद्र होता है। प्रत्येक बंडल के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे स्पष्ट शीर्षक यानी कोलेटरल एवं बंद यानी क्लोज्ड। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अर्ध पट्टी अनुपस्थिति, इसमें जो है अंतर आधारुक यानी एंड्रोड आर्च जाइलम पाया जाता है। जाइलम जो है उत्की की आकृति अंग्रेजी के अक्षर वाई के समान दिखाई देती है। याद रखना कि ये जो है वाई के समान होती है तथा सबसे अंदर वाली जो है दारू यानी प्रोजाइलम्स जो है विघटित होकर जो जल गुहा बनाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है पौधों में। यानी जो है कहते हैं आगे जो हमारे समक्ष होगा वो है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री तने में सृजनात्मक अंतर एवं तनों में सृजनात्मक तालिका। देखिए एक बीजपत्री जो जड़ें हैं और द्विबीजपत्री जड़ें हैं तो उनमें जो है एक अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, तो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष एक ही बात आता है कि हम देखेंगे लक्षण, उसके बाद द्विबीजपत्री के स्तंभ को हम पहला मानेंगे और एक बीजपत्री को हम दूसरा मानेंगे, क्योंकि बार बार यही वर्ड बोलना संभव नहीं होता है, टाइम भी बहुत लगती है। कहते हैं दोस्तों जो हमारा लक्षण होगा उसमें आएगा बाहरी त्वचा रोम। तो आपको पता है पहले जो द्विबीजपत्री स्तंभ है ऊपर उपस्थित रहेगी और एक बीजपत्री यानी दूसरा में जो है अनुपस्थिति रहेगी। उसके बाद दूसरा स्थान आता है अर्ध त्वचा, यानी इसमें जो होगा इसमें स्थूल कोणिका तक होगा यानी कोमैटस होगा, और दूसरा में जो होगा इसमें द्वितीयकीय होगा। ठीक है। उसके बाद भरण ऊतक जो होती है विभेदित होकर वेलकुट अंत त्वचा या परिधस्तंभ मज्जा या मज्जा रश्मा बनाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दूसरा में जो करता है ये अविभेदित कर देती है। दूसरे में क्या करती है दोस्तों, अविभेदित कर देती है। उसके बाद कहते हैं हम यहाँ पर जो है संवहनीय पुल। देखिए संवहनीय पुल में बहुत से पार्ट आते हैं। पहला तो यही बात बताता है पहले के लिए कि संख्या अधिक नहीं होती है, लेकिन दूसरे में जो होता है बहुसंख्यक होती है ये। ठीक है। पहला जो होता है एक सामान्य आकार की होती है, जबकि दूसरा जो है परिधि वाले छोटे केंद्र में बड़े आकार के होते हैं। ठीक है। तीसरी बात ये आती है जो पहले के लिए है एक वलय में व्यवस्थित होती है और दूसरा में जो है चित्रे होते हैं, काफ़ी फैले हुए होते हैं। पहला जो होता है खुला तंत्र होता है, दूसरा जो होता है बंद तंत्र होता है। यहाँ पर कहते हैं पूर्ण अध्यक्ष अनुपस्थिति होती है, जबकि बंडल अक्षत उपस्थिति होती है दूसरे में। उसके बाद पहले में जो होता है जाइलम वाहिकाएं अधृत पंक्तियों में व्यवस्थित होती है, जबकि दूसरा में जो होता है जाइलम वाहिकाएं अक्षर वाई के रूप में व्यवस्थित मानी जाती है। उसके पश्चात आता है हमारे समझ द्वितीय वृद्धि, जिसमें जो है पहले वाले में ये जो द्वितीय वृद्धि होगी उपस्थित होगी यानी प्रेजेंट होगी, लेकिन कहते हैं कि दूसरे वाले में जो होगा अधिकतर अनुपस्थिति होने का चांसेस ही रहता है, इसलिए अनुपस्थिति ही दर्शाया जाएगा। उसके पश्चात जो है स्तंभ और जड़ में जो है क्या अंतर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं वो है स्टेम और जो है रूट्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो एक लक्षण आता है, स्तंभ आएगा और जड़ आएगा। स्तंभ के लिए हम पहला यूज़ करेंगे और जड़ के लिए दूसरा। ठीक है। कहते हैं सबसे पहले जो है क्ल्यूटिकल्स में ये आती है कि ये स्तंभ में जो होती है उपस्थिति होती है और जड़ में जो होता है अनुपस्थिति पाया जाता है। रोम जो होती है इसमें पहले वाले स्तंभ में जो होते हैं बहुकोशिकीय होती है और दूसरे वाले में जो होता है एक कोशिकीय पाया जाता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट यही आता है भरण ऊतक, यानी इसमें जो होती है विभेदित यानी द्विबीजपत्री अथवा अविभेदित एक बीजपत्री होती है, जबकि जड़ में जो होती है विभेदित रूप में प्रेजेंट होती है। चौथी बात ये बताता है कि वेलकुट। देखिए दोस्तों वेलकुट जो होती है इसमें पहले वाले में सक्रिय यानी द्विबीजपत्री या अविभेदित एक बीजपत्री होती है, लेकिन दूसरे वाले में चौड़ा दिखाई देता है, काफ़ी फैला हुआ दिखाती है, लार्ज काफ़ी दिखाई देता है। उसके बाद परिडंभ का मतलब दोस्तों यही होता है कि पहले वाले में अनेक
परतयुक्त द्वितक तथा मृदृक द्वार बना होता है, जबकि दूसरे में जो होती है एक परतयुक्त केवल मृदकीय कोशिकाएं द्वारा बना होता है। उसके पश्चात है संवहन पुल। संवहन पुल में यही होता है कि पहले वाला में जो होती है बहुसंख्यक यानी संयुक्त पार्श्विक होती है, ठीक है, जबकि दूसरा वाला में जो होता है सीमित संख्या एरियल्स होती है। और सातवां पॉइंट यही दर्शाता है कि जाइलम के जो होती है इसमें पहले वाले में अंतर अदारुक पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले में जो होता है बाहर अदारुक प्रेजेंट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंतरों में। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।